नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप लोगों में से कोई भी नया है चैनल पर तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आज हमारा है कि डेंगू मच्छर फैलने का प्रमुख कारण क्या है, किस मच्छर के कारण फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एडिस एजिप्टी। अभी ये चर्चा में डेंगू है। डेंगू चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी बिहार में जो है आपका बहुत तेजी के साथ जो है डेंगू फैल रहा है, और न सिर्फ बिहार में फैला हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य कई राज्यों में भी यह है। लेकिन विकट स्थिति जो कहाँ पर है वो है आपके बिहार में, वहाँ पर बहुत काफ़ी तेज़ी से इसको ये फैला है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय सीतापुर और जो लखीमपुर खीरी का जो एरिया है और लखनऊ में भी कुछ कुछ एरिया में डेंगू फैला हुआ है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी अगर आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर इस मच्छर से जो इसका संक्रमण है आप इसको रोक पाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इस समय जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है दिक्कतें आपके बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं। एकदम अंतिम जो है लक्ष्य मान करके आप इसको तैयारी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि दिक्कत कर रही है तो उसका तुरंत इलाज कराएं, अच्छी मेडिसिन लें और सकारात्मक होकर के प्राणायाम योग के माध्यम से इसको सही करिए और मेडिसिन लीजिए। ठीक, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है इंप्लीमेंटिंग द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। ठीक, इंप्लीमेंटिंग द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाए डी हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग जो है इसका आयोजन कर रहा है। ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नीति आयोग ने 4 नवंबर 2023 यानी कि शनिवार को होटल ली मेरिडियन में नई दिल्ली में इंप्लीमेंटिंग द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का जो है उद्देश्य क्या था दरअसल, कि यह कार्यशाला नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा यानी कि NDLD में हुई चर्चा के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित 10 फीडर विषयगत कार्यशालाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग दरअसल जो है थिंक टैंक है एक हमारे भारत सरकार का, और नई नई योजनाओं को उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर काम करता है और कई सारी योजनाओं को ये जो है कार्यान्वयन करता है। ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपका टास्क है। आप लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग प्री और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना की नौकायान चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुंबई में जो है अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की नौकायान चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौका दौड़ यानी कि नौकायान चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 5 नवंबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ पर, मुंबई में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, डेट और ये प्लेस। और साथ ही साथ में ये जो कार्यक्रम है दरअसल ये वार्षिक स्तर पर जो है आयोजित किया जाता है, यानी कि हर साल आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित सिनेमैटोग्राफ संशोधन कानून 2023 के अंतर्गत पायरेटेड सामग्री का इस्तेमाल करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 3 महीने तक की कैद और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये प्रश्न ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में आज हमने इसको जो है बनाया है कि इसमें सजा का प्रावधान कितना किया गया है। और आपको बता दूं कि पायरेटेड जो फिल्म होती है, पायरेटेड जो सामग्री होती है, उससे फिल्म इंडस्ट्री को जो है बहुत नुकसान होता है। और इसी के क्रम में जो है भारत सरकार द्वारा जो है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो है 2023 पारित किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। संसद द्वारा मानसून सत्र में पारित सिनेमेटोग्राफ संशोधन कानून 2023 ने फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया, जिसमें फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और फिल्म प्रदर्शन और इंटरनेट पर अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण द्वारा फिल्म पायरेसी का मुद्दा शामिल है। पायरेसी के लिए सख्त दंड लगता है इसमें। इस संशोधन में क्या दिया गया है, 3 महीने तक की कैद और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है और सजा को 3 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। और चूंकि इस समय इंटरनेट बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इंटरनेट के प्रसारण की वजह से इंटरनेट में जो है इसकी स्पीड से लेकर के जो इसका कार्यान्वयन है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसी का गलत इस्तेमाल करके पायरेटेड चीज़ों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बुद्ध भूमि वंदन यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध तो हमेशा से ही जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, रहते हैं ये। और अगर आप इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो बौद्ध धर्म वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जो है करंट की अगर बात करें तो बुद्ध भूमि वंदन यात्रा का आयोजन भी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया रहा है। और बुद्ध भूमि वंदन यात्रा का जो है उद्देश्य है क्या है कि भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी विरासत हैं, सांस्कृतिक जो भी स्थल हैं, उनका अध्ययन करना है। और इसी क्रम में लगभग 11 देशों के जो है छात्र जो है यहाँ पर आए थे, उनका प्रतिनिधि मंडल आया था और भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, स्मारक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उनका उन्होंने अध्ययन किया और उन्हें देखा। इसके साथ साथ में अन्य कई और स्मारकों को देखा जो भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा बुद्ध भूमि वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कब से कब तक, 25 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2023 के मध्य तक चला। यह डेट आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, चला गया कार्यक्रम, यह भी ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, भारत में बौद्ध धर्म के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से परिचय कराना। तो ये उद्देश्य भी इसका याद रखना है। इस कार्यक्रम में 11 देशों के छात्रों ने भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन मंगलयान जो है कब लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 5 नवंबर 2013, या बी 6 नवंबर 2013, या सी 5 नवंबर 2015, या डी 15 नवंबर 2020। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर को दीजिए। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। वीडियो तो मोस्टली लोग देते हैं लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हैं। इंस्टाग्राम पर बैठ करके आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दे देंगे, लेकिन 1 मिनट आप लोग अगर इंटरनेट पर सर्च करके क्वेश्चंस का आंसर अगर आप नहीं देते हैं तो दरअसल ये आपकी जो है अकर्मण्यता को दर्शाता है। माफ़ कीजिएगा, मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आप एक आंसर नहीं देते हैं तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि आप मुझे आंसर दे रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि चीज़ों को सर्च करने की हैबिट को डेवलप कीजिए। जब तक आप इंटरनेट का सकारात्मक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और आजकल जो है प्रश्न आजकल किताबों से ज़्यादा इंटरनेट से पूछे जाते हैं ना, कि विकीपीडिया हो गया आपका, अलग अलग साइट्स हो गई, वहाँ से प्रश्न को उठाता है। और जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो अगर आपने मिशन मंगलयान को डाला इंटरनेट पर तो मिशन मंगलयान से संबंधित तो जानकारी आपको होगी। हो सकता है कुछ अन्य जो है ये जो आपके मिशन हैं लॉन्च किए गए हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलें। तो एक चीज़ सर्च करेंगे तो आपको कई अन्य चीज़ें जो है आपको मिलेंगी और उससे संबंधित कई सारे तथ्य जो है आपको मिलेंगे। हो सकता है कि उन्हीं तथ्यों में से कोई प्रश्न आपसे पूछ ले और फिर अगर आप उन तथ्यों को नहीं देखेंगे, पेपर में वही चीज़ पूछ लेगा तो कहेंगे कि पेपर तो आयोग पता नहीं कैसे बनाता है। तो दरअसल आयोग की गलती नहीं है, गलती हमारी होती है। हम चीज़ों को डीप में नहीं पढ़ते हैं, हम चीज़ों को बढ़िया तरीके से नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, लाइक भी नहीं आता है, लाइक भी कर दिया करिए। अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा सभी लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए, तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। बहुत सारी मेहनत के साथ आप लोग पढ़िए, बहुत सारी शुभकामनाएं HRD की तरफ से हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।